नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर यूसुफ बोल रहा हूँ खट्टी मीठी यादों में। आज ज़िंदगी का एक हसीन वाक़या, जिसे मैं हसीन भी कहूँगा, ज़िंदगी की भूल भी कहूँगा। और ज़िंदगी की भूल क्यों बोल बोल रहा हूँ मैं लास्ट में बताऊँगा। लेकिन जो हसीन वाक़या है वो मैं, क्योंकि देखो हर कोई जवान होता है। बचपन से जब जवानी की दहलीज पर हम कदम रखते हैं तो जवानी खेल उठती है। अब हमारे साथ ही हम भी बचपन से जवान हुए। 2000 में 10th पास किया, उस टाइम पर हमारी उम्र 16 साल थी। 2002 में 12वीं पास की, उस टाइम पर हमारी उम्र 18 साल की थी। फिर फिजियो में एडमिशन लिया अहमदाबाद में, वस्त्रापुर, जो बीपीए ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में। फिजियो में पहली बार ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि क्लास में लड़कों के साथ लड़कियां भी थी। बाकी तो ऐसा कोई हमारे साथ यानी स्कूल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था कि हाँ, बचपन में थी लड़कियां, लेकिन अब बचपन बचपन होता है, बचपन खेल कूद में बीत जाता है। लेकिन जब से सयाने हुए तब से ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि लड़की को साथ एक क्लास में पढ़ने का वो हुआ। और फिजियो में आए तब लड़कियां देखी कि भी क्लास में लड़की आई, 5 लड़कियां थी हमारे क्लास में। उस टाइम पर ऐसा था कि हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, अंग्रेजी बिल्कुल समझ में ही नहीं आती थी। अब वो डॉक्टर लेक्चर लेने के लिए आता था तब ऊपर से जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था। अब हमारे क्लास में उस टाइम पर 2 लड़कियां ऐसी थी जो साउथ इंडियन थी, चेन्नई की थी। अब उन लोगों को उनकी लैंग्वेज तमिल और इंग्लिश, बस दोनों ही लैंग्वेज आती थी, हिंदी नहीं आती थी उनको। अब अपने को टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, गुजराती मीडियम में पढ़े थे। हाँ, 6th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश मीडियम में पढ़े, बाकी फिर गुजराती मीडियम में ऐसे ढल गए कि अंग्रेजी क्या चिड़िया का नाम है वो पता नहीं था। बस टूटी फूटी ईज वॉज बोल देते थे। हमने सोचा कि क्यों ना इन लड़कियों की मदद ली जाए, क्यों ना इनके साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करी जाए। तो ऐसा ही हमने करा, उनके साथ दोस्ती करी, टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करने लगे। बस उस तरह से हमारी अंग्रेजी सुधरी। अब लड़कियों के साथ बात करते करते दोस्ती हुई। फिर उसमें से एक लड़की के साथ थोड़ी नोकझोंक हो गई थी। अभी कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन एक लड़की के साथ अभी भी हमारा कांटेक्ट है। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, सिर्फ दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त थे हम। क्योंकि उसका एक बंदे के साथ प्यार हुआ था तो उसमें भी हम लोगों ने मदद करी थी उस टाइम पर। खैर वो सब कॉलेज की बात है। फिर जब मैं सेकेंड ईयर फिजियोथेरेपी में आया तब एक छोटा सा अटैचमेंट हमारा एक और लड़की के साथ हुआ था। एक और लड़की साउथ इंडियन थी, वो फर्स्ट ईयर में आई थी। बहुत अच्छी हम बोले कि एक क्लोज हो गई थी हमारे। बस फ़र्क इतना था कि हम दोनों के दरमियान कोई गलत ख्याल नहीं आते थे। बाकी एक दूसरे के साथ इतने अटैच हो गए थे हम कि एक दूसरे को जब तक ना देखे तब हमें चैन नहीं पड़ता था। रिसेस में हम लोग साथ में बैठा करते थे, और फ्री पीरियड में भी उन लोगों का फ्री पीरियड, हमारा फ्री पीरियड जब होता था तब हम लोग बस कहीं ना कहीं मौका ढूंढ लेते मिलने का। साथ में चाय पीते, साथ में नाश्ता वास्ता करने बाहर भी जाते थे हम सब ग्रुप में। तो वो लड़की मेरे साथ ही रहती थी। थोड़ा अटैचमेंट हो भी गया था मुझे, लेकिन मैंने कभी उसको बताया नहीं था। फिर उसका दूसरे के साथ कुछ अटैचमेंट हुआ तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। वो एक अलग टाइम था। आपको पता ही है कि जब वो टाइम एक ऐसा होता है, 18-19 साल की हमारी उम्र थी, वो अलग टाइम था। फिर झगड़ा भी हो गया। फिर मैंने उसके साथ कांटेक्ट बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मेरे एजुकेशन पर इफ़ेक्ट हो रहा था। तो लास्ट में एग्ज़ाम में मुझे तकलीफ़ हो रही थी, तो मैंने उसके साथ अपना दिल पत्थर करके मैंने उसके साथ कांटेक्ट, फिर भी वो कांटेक्ट छोड़ दिया। लेकिन आवाज़ तो सुनाई देगी ना, क्योंकि बाजू में ही क्लास था और हमारे क्लास में भी वो आती जाती रहती थी, दूसरों के साथ तो मिलने के लिए आती थी और सामने रहती थी। फिर भी मैं अपना दिल पत्थर करके, मैं बहुत रोया भी था मैं, लेकिन तकलीफ़ बहुत होती थी मुझे। लेकिन फिर भी मैंने अपने एजुकेशन पर ध्यान दिया और उसके साथ मैंने पूरा कांटेक्ट छोड़ दिया। फिर तो खैर मैं निकल गया वहाँ से, स्कूल में से, कॉलेज में से। अब बात आई, मैं
हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ फिजियोथेरेपी का। फिर मैंने यहाँ पर अपने प्लेस में छोटा उदयपुर एक करके एक प्लेस है गुजरात में, वहाँ पर मैं मेरा वतन है। यहाँ पापा ने यहाँ पर क्लिनिक मेरा शुरू करवा दिया। मेरा क्लिनिक शुरू हुआ। अब उस टाइम पर मेरी उम्र 21-22 साल की हुआ करती थी। अब पापा ने रिश्ते देखने शुरू किए मेरे लिए। अब किसी ने इनको ऐसा भी समझाया नहीं कि भाई इतनी छोटी उम्र में अभी इनका करियर बनने दो, कमाने के ठिकाने नहीं है। 2,500-3 हज़ार मेरी इनकम थी महीने की, लेकिन फिर भी पापा ने रिश्ते ढूंढने मेरे लिए शुरू कर दिए। उनको एक इनसिक्योरिटी थी, मेरा बच्चा ब्लाइंड है, इसको कौन मिलेगा। तो अभी से शुरू करते हैं रिश्ता, तो हो सकता है थोड़े टाइम में कोई अच्छा पात्र मिल जाए। और मेरी मम्मी की ये जिद थी कि मेरे बच्चे को चाहिए तो साइटेड ही चाहिए, हमको ब्लाइंड नहीं चाहिए। अब वो साइटेड की तलाश में थे। और उस टाइम पर हमारी मुलाकात एक लड़की से हुई, यानी हमारा रिश्ते की शुरुआत, यानी हम लोग देखने गए। बाजू का एक सिटी है गोधरा, वहाँ पर लड़की का नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लड़की का नाम फातिमा था। और पता नहीं मुझे एक चाह थी कि मेरी अगर वाइफ आए तो उसका नाम फातिमा होना चाहिए। ये नाम मुझे बहुत पसंद है। तो इत्तेफाक यही हुआ कि ये लड़की का नाम भी फातिमा। अब हम लोग देखने गए उसके घर में, यानी एक मिडल मैन का एक घर था, यानी जिन्होंने ये रिश्ता करवाया था, उसके घर हम लोगों को बुलाया था। हम लोग सुबह में वहाँ पहुँचे, तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था। वहाँ पर पहुँचे और लड़की वाले भी, लड़की उसकी माँ उसका बाप सब वहाँ पर पहुँचे। फिर हम दोनों को अकेले एक रूम में भेज दिया बातें करने के लिए कि भाई आप दोनों एक दूसरे को समझ लो। आधे पौने घंटे का हमको टाइम दिया, हम लोगों ने बातें चालू करी एक दूसरे के साथ। अब मैं भी उस टाइम पर, मेरे को भी ऐसा कोई अनुभव नहीं, मैं भी 21-22 साल का था, वो लड़की भी 18-19 साल की थी। फिर भी हम लोगों ने बातें करी थोड़ी। अब लड़की को मैंने कार्ड भी दिया मेरा, और फिर हम लोग अलग हो गए। फिर वो लोग भी चले गए, हम लोग भी वापस अपने वतन, अपने गाँव आ गए। अब क्या हुआ कि मैं तो फिर अपने काम में लग गया। उन लोगों ने ऐसा बोला था कि भाई हम लोग सोच कर आपको जवाब देंगे। मैंने बोला तो अब जुमा का दिन था वो, और रमज़ान से पहले, यानी 27वां चांद था शाबानुल करीम का। यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनको को पता ही होगा अपने मंथ के नाम। अब रमज़ान के पहले, यानी लास्ट जो चांद था शाबान का, यानी 2 दिन के बाद हम लोग जुमा को गए थे। और शनिवार का दिन ऐसे ही गया, मैं तो मेरे काम में लग गया, मेरे क्लिनिक और ये वो। मैं रविवार के दिन दोपहर को मैं एक हॉस्पिटल में बैठा था, एक डॉक्टर के साथ बैठा था केबिन में। वहाँ पर मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। तो मैंने बोला हेलो, तो बोले पहचाना? मैंने बोला कौन? बोले आप आए थे ना मेरे वहाँ, बोले आप मुझे मिलने आए थे, मैं फातिमा। मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने बोला अरे बाप रे, ये लड़की का फ़ोन। मैंने बोला देखो, मैंने बोला अभी मैं थोड़ा काम में हूँ, थोड़ा बिज़ी हूँ, आप मुझे बाद में फ़ोन करिए, या तो फिर मैं आपको सामने से फ़ोन करूँगा। उस टाइम पर हमारा मोबाइल वो नोकिया का वो 1100 वाला मोबाइल, आपको पता है, वो बिल्कुल सादा मोबाइल, कीपैड वाला मोबाइल रहता था। अब हमको नंबर का कुछ पता रहता नहीं था। अब मम्मी के पास से नंबर पढ़वाया, लड़की को फ़ोन करा, 2-3 मिनट उसने बात करी। हमने बोला ठीक। फिर दूसरे दिन उसका वापस फ़ोन आया, फिर 5-10 मिनट बात करी। तीसरे दिन भी उसका फ़ोन, फिर उसके फ़ोन आने लगे मुझे, सामने से उसके फ़ोन आने लगे मुझे। मैं नहीं करता था सामने से, मुझे थोड़ा डर भी लगता था कि यार उसके परिवार वाले को किसी ने फ़ोन उठा लिया, क्या सोचेंगे, क्योंकि उसके पास लैंडलाइन था, मोबाइल नहीं था उसके पास। लैंडलाइन पर फ़ोन करेंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई दूसरा भी उठा लेगा। मेरे पास तो मोबाइल था। अब मैं क्लिनिक पर जब रहता था, सुबह 11-12 बजे का उसका टाइम रहता था, वो टाइम पर वो फ़ोन करती थी। ये तकरीबन समझो कि 7-8 दिन चला, और फ़ोन करती थी तो प्यारी प्यारी बातें करती थी हमारे साथ, हम भी खुश हो जाते थे। और हमारे लिए ये पहला अवसर था कि एक रिश्ता जुड़ने जा रहा है हमारा। और लड़की सामने से फ़ोन कर रही है, और एक हसीन रिश्ता जुड़ने, एक ज़िंदगी का एक बोलते हैं एक रिश्ता जुड़ने जा रहा है। ये एक हमारी हमसफ़र बनने जा रही है। तो मैंने उसको रिस्पॉन्ड देना भी शुरू किया। हम लोग, फिर मैंने घर पे भी बताया ये। उस टाइम पर हम थोड़े निखालस टाइप के इंसान थे, अभी भी है।
तो मैंने घर पे बता दिया, मैंने बोला फातिमा का फ़ोन आ रहा है, ये वो। मेरी सिस्टर को भी मैंने बताया, सब लोग मेरी खींचने भी लगे। फिर एक दिन उसका फ़ोन आया, रोने लगी वो फ़ोन पर। बोले अम्मी अब्बा को सलाम देना, सिस्टर को सलाम देना, बच्चों को प्यार देना। बोले अपना रिश्ता नहीं हो सकता है। मैंने बोला क्यों नहीं हो सकता है? बोले मेरे पापा मना कर रहे हैं। तो मुझे मुझे बहुत मन है आपके साथ रिश्ता जोड़ने का, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। बहुत रोने लगी। मैं भी उस टाइम पर घर जाके बहुत रोया, क्योंकि ये मेरे लिए एक पहला अवसर था। खैर कॉलेज में फिजियोथेरेपी में मैंने जो बताया था उस लड़की का, वो अटैचमेंट वो अलग था, लेकिन ये एक अलग ही अटैचमेंट था। और फिर फ़ोन करे, मिडलमैन को फ़ोन किए, वहाँ गोधरा में जो कॉन्टेक्ट्स हमारे थे वहाँ पर फ़ोन किए, उन लोगों को समझाने की कोशिश करी। फिर भी उसके थोड़े फ़ोन आने लगे, फिर वापस भी उसके फ़ोन आने लगे। मैं फिर अहमदाबाद चला गया, मेरा डिप्लोमा का अभी एग्ज़ाम बाकी था, तो मैं उसमें हमको 10 दिन के लिए वहाँ पर बुलाया था कोर्स के लिए। तो मैं लेक्चर्स के लिए मैं चला गया, तो वहाँ पर भी मुझे उसके 2-3 फ़ोन आए। बोले अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि ना ही बोल दे, ऐसा नहीं है, अभी भी चांस है बोले। और उस टाइम पर लड़की ने ये तैयारी बताई थी वहाँ पर अपने रिश्तेदारों में कि देखो मेरा उनके साथ अगर आप नहीं करोगे तो मैं भाग जाऊँगी। तो हमको लगा चलो लड़की तो तैयार है, तो फिर उसके बाप उसको प्रॉब्लम क्या है। और प्रॉब्लम यही था कि मैं ब्लाइंड हूँ, उसको ब्लाइंड के साथ नहीं करवाना था उसकी लड़की को। और खैर लड़की भी ज़्यादा कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ भी नहीं था लड़की के पास, ना एजुकेशन था ज़्यादा या कुछ भी, सिर्फ घरगत्तू लड़की थी। मेरा अटैचमेंट दिन भर दिन मुझे उसकी याद आने लगी, बहुत याद आती थी मुझे उसकी। उसका फ़ोन भी आता था मुझे, तो बातें कर भी लेते थे। मैं अहमदाबाद में भी फ़ोन ले गया था, तो वहाँ पर भी उसके फ़ोन आते थे। बोले अभी मौका है ये वो। फिर धीरे धीरे कम आते गए उसके फ़ोन, कम होते गए। फिर मैं भी घर पे आ गया, मेरा क्लिनिक, क्योंकि रमज़ान का टाइम था। रमज़ान में भी मैंने खूब दुआ करी अल्लाह ताला के पास के मेरा इसके साथ रिश्ता जोड़ दो, मुझे बहुत मन है इसके साथ। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह की बारगाह में जो अपने लिए सही होता है वही होता है। उस टाइम पर अपने को थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन जो अपने लिए बेहतर होता है वही अल्लाह करता है हमारे लिए। तो ऐसा ही हुआ। फिर ईद के टाइम पर भी हम लोगों ने, परिवार वालों ने उनके परिवार को फ़ोन करा, लेकिन उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो फिर हमारा भी थोड़ा फिर काम में मन उस टाइम पर लगा रहा। फिर एक दिन तकरीबन ईद के तकरीबन समझो 10-15 दिन के बाद उसका मुझे एक फ़ोन आया। बोले अभी जो भी है ख़त्म करो, बोले अभी मुझे भी आपके साथ करने की मर्ज़ी नहीं है। तो मैंने उसको फ़ोन करके जैसे तैसे सुनाया। मैंने बोला तेरी अगर मर्ज़ी नहीं थी तो तूने इतना अटैचमेंट क्यों पैदा किया? बोले नहीं नहीं, मेरे अभी मर्ज़ी नहीं है और मैं भी नहीं कर सकती आपके साथ, और मेरा दूसरे जगह रिश्ता हो गया है। मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उस टाइम पर मुझे ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि मेरा भी फिर थोड़ा अटैचमेंट कम होने लगा था और मेरा भी काम में मन लगने लगा था। बस ऐसे ही ये एक वाक़या था मेरे साथ जो हुआ था। ये पहला प्यार जिसे बोलते हैं, पहला एक तैयारी करने की कोशिश करी थी मैंने, लेकिन नहीं हुआ। और दूसरे अभी थोड़ी देर के बाद दूसरा एक मैसेज करूँगा, उसमें और एक हसीन वाक़या बताऊँगा, और फिर बताऊंगा कि ज़िंदगी की भूल कहाँ पर हुई, क्योंकि शायद 2 पार्ट करने पड़ेंगे मुझे मैसेज के। तो दूसरे मैसेज में आता हूँ मैं। जी नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर यूसुफ बोल रहा हूँ। 13 मिनट का मैसेज हो गया। अब मुझे पता नहीं इस ग्रुप में कितनी लिमिटेशंस है। मुझे तो ऐसा बताया गया था कि ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, फिर भी आप मुझे बता देना। अब दूसरे मैसेज के साथ में आए हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर उसके बाद 2-3 रिश्ते की बात हुई, लेकिन उस टाइम पर मैंने अपने आप पर इतना कंट्रोल तो रखा था कि भाई अब ज़्यादा अटैचमेंट जब तक फिक्स ना हो तब तक अटैच नहीं रखने का। उस टाइम पर हम एक रिश्ता देखने के लिए गए थे, तो वो लड़की बिल्कुल हैंडीकैप थी, बिल्कुल वो चल नहीं पाती थी। तो मुझे थोड़ा यार अटैचमेंट से ज़्यादा मुझे दया की भावना जन्मी उसके लिए। यार ये लड़की को काश मैं इसको अपना लेता, क्योंकि वो उसकी बात करने का ढंग और उसका जो जो उसका जो नेचर था, मुझे लगा कि यार परवरदिगार इसको क्यों ऐसी तकलीफ़ दी है। वो
नीचे से घुटन से घस घस के चल रही थी, वो रेंगते हुए चल रही थी, वो खड़ी भी नहीं हो पाती थी वो। लेकिन हमारा रिश्ता इसलिए नहीं हुआ वहाँ पर कि मैं ब्लाइंड और वो ऐसी, तो कैसे एक दूसरे को संभालेंगे। तो ये होने से रहा। लेकिन फिर आप लोगों की भाभी हमारी ज़िंदगी में आई, उसके साथ रिश्ता की बात करने के लिए हम लोग मोरबी, जो गुजरात में ही एक सिटी है, वहाँ पर गए। और वहाँ पर उनके साथ भी ऐसे ही बस हमारी इंट्रो हुआ और बातें हुई। और फिर हम लोगों ने बताया कि भाई हम लोग भी सोच के बताएंगे, उन लोगों ने भी बताया और हम लोग भी सोच के बताएंगे। 10-15 दिन में सब ने डन कर दिया और लीगली हमारा रिश्ता फिक्स हुआ उनके साथ। और फिर हम लोग चले गए। जून जुलाई का महीना था तकरीबन उस टाइम पर। तो हम लोगों को, क्योंकि मेरी नानी की बरसी थी, तो महाराष्ट्र कोल्हापुर में हमें जाना था। और कोल्हापुर से फिर हम लोग जाने वाले थे कर्नाटक मैसूर। वहाँ पर मेरी आंटी है, तो उन्होंने हमें दावत दी थी, तो वहाँ उनके घर हम रहने के लिए गए थे तब 10-15 दिन, एज ए वेकेशन, एज ए हॉलीडे पर्पस। तो मैडम का नंबर तो हमारे पास था ही, मैडम का लैंडलाइन नंबर था और उसके भाई का मोबाइल था। और मैडम के पास कोई मोबाइल नहीं था, तो जब वो हमें फ़ोन करती थी तो एसटीडी उस टाइम पर चला करती थी, आप लोगों को पता है। तो एसटीडी से हमें फ़ोन करती थी और पैसे खर्चती थी। और मुझे भी पैसे खर्चने पड़ते क्योंकि उस टाइम पर इनकमिंग कोई फ्री था नहीं। तो हम बहुत खुश रहा करते थे, बहुत खुश थे। फ़ोन का ज़माना था, पहले 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 यानी पहले फ़ोन थे, झिझकते थे एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, लेकिन फिर भी करते थे, जैसी तैसी बात करते थे। रात को भी मैं कज़िन को लेकर जाता था 9-10 बजे उसको फ़ोन करने के लिए, एसटीडी जाता था क्योंकि मोबाइल में इतना बैलेंस रहता नहीं था, इसलिए एसटीडी में जाके जो भी पैसे खर्चते और मैं जाता था और उसके साथ बात कर लिया करता था। उसका भी मुझे फ़ोन ऐसे ही कुछ कोई टाइम पर आता था, भले हम रोज़ बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हफ्ते में 2-3 बार हम बात करते थे। और 10-15 मिनट की हमारी मुश्किल से 10-15 मिनट की हमारी बातें होती थी। और फिर बात ऐसी थी कि एंगेजमेंट की बात के हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग घूम के आएंगे, उसके बाद आपको इत्तला करेंगे, तो आप हमारे घर आने के हमने इनविटेशन दिया था उनको। तब उन लोगों ने भी बोला था कि हाँ, हम लड़के का घर देखने तो आएंगे कि घर कैसा है, परिवार कैसा है, माहौल कैसा है देखने के लिए। और एंगेजमेंट के लिए वो आए वो हम लोग घूम के आए। उसके तकरीबन ऐसा समझो हफ्ता 10 दिन के बाद वो आए। तो वो पहली बार हमारे घर में आई थी, क्योंकि फ़ेस टू फेस तो सिर्फ हम लोगों ने एक ही बार बात करी थी जब इंट्रो हुआ था हमारा। तो आई हमारे घर, सुबह का टाइम था, वो लोग आए। तो मैं तो खैर अपने और मेरे साथ मेरे उस टाइम के 2 दोस्त थे, वो मेरे साथ ही खड़े थे। सुबह का टाइम तकरीबन 6-7 बजे का टाइम था और वो लोग आए। और उस टाइम पर तो कुछ हमारी बात हेलो हाई भी नहीं हुआ। उसकी मम्मी को हमने सलाम किया, पप्पा भी थे उसके उस टाइम पर, तो अभी तो नहीं है, गुजर गए। पप्पा को भी सलाम किया। तो फिर मैं तो चला गया अपने काम पर, विज़िट पर गया। और विज़िट पर से मैंने क्लिनिक की रज़ा कर दी थी, मैंने जानबूझकर मैंने क्लिनिक बंद रखा था। 2 दिन मैंने बंद रखा, 2 दिन मैंने बंद, सैटरडे संडे था, 2 दिन मैंने बंद रखा था। तब फिर वो मैं बेडरूम में ऐसे बैठा था और वो उसकी मम्मी उसको लेकर आई और उन्होंने कहने एंट्री कैसे करी, बोले मे वी कम। मैंने बोला येस ऑफ कोर्स। तो उसकी मम्मी ने बोला मैं किसी को लाई हुई इधर। मैं समझ गया मैडम आई है। मैंने बोला लाइए। तो उसकी मम्मी उसको छोड़कर चली गई। फिर मैंने इसको बैठाया, हम लोगों ने वहाँ पर पहली बार मेरे घर में। तो मैं तीसरे मैसेज के साथ आया हूँ, क्योंकि फ़ोन आ गया था इसलिए मैसेज कट गया था। तो मैं फिर हम लोग बात करी बेडरूम में। फिर खैर वो लोग तो रुकने ही वाले थे, 2 रात रुकने वाले थे वो। तो ऐसे बहुत सारे मौके फिर मैं ढूंढ लेता था उसके साथ बात करने के लिए। अकेला मैं उसको कहीं ना कहीं भी ले जाता था, यानी घर में ही, घर के ही क्योंकि बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। फिर दूसरे दिन हमारी लीगली एंगेजमेंट हुई। तो एंगेजमेंट हुई उसके बाद रात को ऐसे हम झूले पर बैठे थे दोनों, और
पहली बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और एक अलग ही एहसास था वो, एक अलग ही छुअन थी वो। और वो भी ऐसा नहीं कि मैंने बाकायदा उसकी इजाज़त ली। मैंने बोला अब तो हमारा एंगेजमेंट हो चुका है, अब हम बहुत जल्द हमारी शादी होगी। तो मैंने बोला हाथ तो मिलाओ। उसने हाथ दिया तो मैंने एकदम ज़ोर से उसका हाथ पकड़ा। उस टाइम पर जो एहसास था वो कुछ अलग ही एहसास था। फिर सुबह में वो लोग निकलने वाले थे। हम लोग बहुत देर तक रात को झूले पर बैठकर अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और सुबह में वो लोग निकले, उस टाइम पर भी मैंने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। फिर वो चली गई और फिर उसके फ़ोन आने लगे। मैंने भी फ़ोन करने शुरू कर दिए उसके भाई के मोबाइल पर। हमारा एक टाइम था, रात को 10-11 बजे के बाद हम लोग फ़ोन करते थे एक दूसरे को। फिर बारिश का सीज़न था। फिर बात ऐसी थी कि एक फंक्शन करना था उन लोगों के घर में। एंगेजमेंट का उन लोगों के घर में एक फ़ंक्शन होना था। तो उन लोगों ने बोला था कि ज़रा बारिश रुक जाए, यानी एक आध महीने का टाइम दिया था उन लोगों ने। एक आध महीने के बाद बोला ज़रा बारिश रुक जाए, फिर हम लोग आपको इनविटेशन देंगे तो आप लोग हमारे घर पधारिए। मैंने बोला, हम लोगों ने बोला ठीक है। तो बारिश की इंतज़ार कर रहे थे, बारिश, क्योंकि हमारे वहाँ भी ज़्यादा बारिश थी, उन लोगों के वहाँ भी ज़्यादा बारिश थी, बसें चल नहीं रही थी। फिर ज़रा बारिश रुकी और फिर एक टाइम तय हुआ तो हम लोग गए वहाँ पर उनके घर। पहले तो हम दूसरे यानी जगह पर हम लोग ठहरे थे। तो वो रात तो खैर फ़ोन भी नहीं किया मैंने और कुछ भी हुआ नहीं। बस उसका भाई और उसकी मम्मी सब मिलने आए थे हमको। और फिर दूसरे दिन मैं उसके घर गया। हम वहाँ पर फंक्शन हुआ, जो भी रिलीजियस फंक्शन होना था वो हुआ। और फिर तय ये हुआ था कि मम्मी पापा चले जाने वाले थे, मैं वहाँ पर अकेला 3-4 दिन के लिए रुकने वाला था। और 3-4 दिन के बाद रुक के उसको मुझे साथ में लेकर आना था, क्योंकि शब बारात का टाइम था वो। तो पहली शब बारात बोले हमारे वहाँ करेगी ये, ऐसा तय हुआ था। क्योंकि हमारे में ऐसा होता है कि एंगेजमेंट के बाद भी लड़का लड़की एक दूसरे के घर आ सकते हैं रहने के लिए 10-15 दिन या 20 दिन या जो भी। तो वो उसको मैं साथ में लाने वाला था। तो मैं 3-4 दिन उसके घर रुका। तो 3-4 दिन में भी हम लोग खूब उसके परिवार के साथ भी मेरा अच्छा लगाव हो गया था। खूब हम लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया, मैडम के साथ भी साथ में टाइम स्पेंड किया। और फिर वो हम और वो दोनों एक बस में साथ में आए। और बस में तो खैर बाजू बाजू में ही बैठे थे, तो ऑब्वियसली हम खूब सारी बातें एक दूसरे के साथ करने लगे। फिर वो हमारे घर आई। फिर उस टाइम पर क्या हुआ कि कोई हमारे रिलेटिव में कोई गुजर गया था। तो मम्मी पापा को एकदम अचानक जाना हुआ। तो मम्मी पापा चले गए और फिर हम दोनों अकेले तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक हमारे नाना उस टाइम पर हमारे घर में रहते थे। वो नाना थे और हम दोनों थे, और काम वाली घर में रहती थी। तो भी उस टाइम पर सिर्फ हम लोग बातें करते थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। उसको मैं क्लिनिक पर भी ले आता था, क्लिनिक पर भी हम लोग टाइम स्पेंड करते थे साथ में। लेकिन फिर बातों बातों में हमारी करीबी बढ़ी। मैंने पहली बार उसके हाथ पर किस किया और फिर हम लोग एक दूसरे के करीब आए। मैंने पहली बार उसको बाहों में लिया। बस यहाँ तक ही लिमिट था। और उसके आगे हमने इसलिए कुछ करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि शादी के पहले बस एक दूसरे को गले लगाएंगे। तो ये एक बहुत हसीन एहसास। तो माफ़ी चाहता हूँ, फिर से एक बार फ़ोन आ गया था। तो अब मैं तीसरे और आखिरी मैसेज के साथ आज के दिन में। तो फिर हम लोग ऐसे ही बस 9 महीने हम लोगों ने निकाले। फ़ोन भी करते थे एक दूसरे के घर, भी हम लोग जा करते थे, एक दूसरे को बाहों में लेते थे। फिर शादी हुई हमारी। शादी कोई ख़ास, जो मैंने सोचा था इस तरह से शादी नहीं हो पाई। वो एक मलाल रह गया ज़िंदगी में। लेकिन खैर जो भी है, शादी के बाद घर में मगजमारी भी चालू हुई। वही सास बहू, वो सब बोलते हैं ना, सब स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा नहीं था, कोई झगड़ा या कोई ऐसा नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहते थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ज़िंदगी की भूल कहाँ हुई।
ये तो बातें जो थी वो आज मेमोरी में आ गई, एक हसीन यादें थी, ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी। लेकिन गलती यहाँ पर हुई कि मैंने रिश्ता बहुत जल्दी जोड़ लिया। उस टाइम पर मेरी उम्र सिर्फ 22 या 23 साल की थी। अगर मैंने शायद थोड़ा लेट रिश्ता जोड़ा होता, या शायद मुझे, चलो ये लड़की मुझे ना मिलती, कुछ और मिलता, लेकिन शायद मैंने थोड़ा लेट रिश्ता जोड़ा होता तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा हैंडल कर सकता था। क्योंकि बात ये थी कि मेरी इनकम सिर्फ 2,500 से 3,000 रुपये की इनकम थी, पापा के ऊपर सब चलता था। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा ताबे में रहना पड़ता था। हम लोग अपने मर्ज़ी से बाहर भी नहीं जा सकते थे, हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ खर्चा भी नहीं कर पाते थे। मेरा करियर था नहीं, तो मुझे थोड़ा करियर बना के, थोड़ा इनकम सेट करके, या थोड़ा अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोच के ये कदम उठाना चाहिए था। बहुत जल्दी मैंने रिश्ता कर लिया। एक ऐसा बोलते हैं ना, जवानी की एक वो थी, बस एक चाह कि भाई कोई आए अपनी ज़िंदगी में। और लेकिन उस टाइम पर मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। अगर मुझे कोई समझाने वाला मिलता, शायद मैं अगर समझ जाता, तो ये रिश्ता थोड़ा लेट होता तो अच्छा रहता। भले लड़की कोई भी मिलती ज़िंदगी में, चलो ये तो ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई होती है। खैर, अब जुड़ गए हैं, शादी को 14 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि मैंने एक बात आप लोगों को पहले मैसेज में बताई थी कि मेरा एक सपना था कि मेरी वाइफ़ का नाम फ़ातिमा होना चाहिए। अब खैर, वाइफ़ के नाम पर तो फ़ातिमा नहीं मिली, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक चाँद सी बेटी दी है जिसका नाम फ़ातिमा है। तो फ़ातिमा नाम जो है मेरी ज़िंदगी से जुड़ा है, भले वाइफ़ के रूप में नहीं, लेकिन बेटी के रूप में। तो ये कुछ बातें मेरी थी। मैंने 4 मैसेज में अपनी बातें रखी है, क्योंकि पहला मैसेज लंबा हो गया था 13 मिनट का, और फिर 2 मैसेज में फ़ोन आ गए बीच में, इसलिए ये तीसरा मैसेज भी आखिरी करना पड़ा। और भी अपनी यादें लाऊंगा, लेकिन जब याद आएगी और भी अपनी अच्छी बुरी यादें लाऊंगा यहाँ। थैंक यू वेरी मच।